करने जा रहे हैं डिफरेंस किसके बीच में, रीजनिंग और एनालिसिस के बीच में। सो डिफरेंस करने से पहले हमें बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए दोनों चीज़ों का। तो पहला है मीनिंग ऑफ रीजनिंग। जो रीजनिंग या फिर जो वो रीज़न है वो एसोसिएटेड है थिंकिंग से या फिर लॉजिकल थिंकिंग, जिसको अगर हम सही तरीके से बोलें। जो रीजनिंग है या जो रीज़न है वो हमारी हैबिट या इंट्यूशन है। जो आइडियाज़ हमारे माइंड के अंदर आते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि क्या लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। और जो हमारे लॉजिक है, हमारी एबिलिटी है वो जो थिंकिंग की, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारा बिलीफ क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या है और हमारी कैपेसिटी फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। इन शॉर्ट हमारी माइंड कैसे वर्क करता है ये हमारे बैकग्राउंड, ट्रेडिशन, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, सो इट एनेबल अस टू गो बे द इंफॉर्मेशन गिवन। सो जो रीजनिंग है वो दो तरह की है, एक डिडक्टिव और दूसरी इंडक्टिव। जो डिडक्टिव है उसमें क्या होता है, हमें फैक्ट्स गिवन होते हैं जिससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, ये फैक्ट है, इसका मतलब इसका हल ये होगा या इस कारण से ये चीज़ हो रही होगी। लेकिन इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, हमें कंक्लूजन दिए होते हैं और बस उसके अलावा हमें कोई फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम कैटेगरी बेस्ड इंडक्शन की बात करें तो पहले आ जाते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग जिसके अंदर हम जजमेंट पास कर सके चीज़ों को समझ के, और चीज़ों को कैसे समझना है, एक लॉजिकल वे में समझना है। और अगर मैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करूँ, वहाँ पर बोला गया रीजनिंग एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है ताकि आप कोई डिसीज़न ले सके। तो रीजनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग विच हेल्प्स यू टू मेक डिसीज़न। अगर आप सही सोचेंगे तभी आप सही फैसला ले सकेंगे। तो रीजनिंग किस पे डिपेंड है, हम कैसे रीजनिंग करते हैं। तो रीजनिंग होती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन से जो हमें पहले पता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कंपेयर करके हम एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और इसी फाइनल कंक्लूजन के कारण हम एक डिसीज़न यानी कि एक फ़ैसला ले सकते हैं। तो जो रीजनिंग स्किल है कई बार सब कॉन्शसली यानी कि विद इन द सेकेंड, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने कोई सिचुएशन आई और हमने फटाफट उसका एक कंक्लूजन निकाल दिया, तो दैट मीन्स जो रीजनिंग है वो सब कॉन्शसली हैपन हो रही है। हाँ, रीजनिंग के कुछ फंक्शन भी हैं, लाइक जो रीजनिंग है स्किल्स वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं अपनी चॉइसेस के अंदर। अगर हमने सही या गलत में या पॉजिटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तब हम रीजनिंग स्किल यानी कि रीजनिंग थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपको एक फैमिली फंक्शन में इनवाइट किया जाए और उसी टाइम पे आपको एक स्कूल असाइनमेंट फिनिश करनी है, तो ये आपके सामने दो इन्फॉर्मेशन है, आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे, लॉजिकली थिंक करोगे और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे दोनों चीज़ों को कंसिडर करके कि किस तरह फैमिली को भी बैलेंस करोगे और स्कूल को भी बैलेंस करोगे। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी कई बार हमें मॉरल डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ती है और हमें फोर्स करती है हम सही और गलत के बीच में चुनें। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, लॉजिकल यानी कि रीजनिंग के कारण ही हो पा रहा है। हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ध्यान से स्टडी करते हैं और फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं क्या मॉरली सही है और क्या मॉरली गलत है, किस तरह आप डिसीज़न लो और एक बैलेंस मेंटेन रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं, बट आपको पता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये हार्मफुल है और ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसको ना भी कर सकते हो। तो इसी तरह अगर आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को ऐड अप कर दो, वो एक रीज़न बन जाएगी, एक रीजनिंग बन जाएगी, एक लॉजिकल थिंकिंग बन जाएगी। एंड अगर हम कोई फैसला लॉजिकली सोच के लें तो फैसला मैक्सिमम टाइम सही होता है। सेकेंड पार्ट है एनालिसिस। हमें एनालिसिस का मीनिंग समझना है। जो एनालिसिस है वो एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उस इंफॉर्मेशन को आप एग्जामिन कर रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे हो पार्ट्स के अंदर और डीपली स्टडी कर रहे हो और फिर आप एक कंक्लूजन में पहुंच रहे हो। रीजनिंग के अंदर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, अलग अलग दो चीज़ें इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन को आप डीपली ब्रेक कर रहे हो, उसका मतलब समझ रहे हो। तो एनालिसिस इज मच मोर डीप कंसेप्ट।
तो एनालिसिस की डेफिनेशन है सेपरेटिंग ऑफ एनी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ को उसके पार्ट्स में ब्रेक कर देना. Also, analysis is the process of breaking down of something into its parts to learn whether they do, what they do or how they relate to one another. डीपली समझने के लिए हमें उसको पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है. इवन बिजनेस डिक्शनरी ने भी एनालिसिस को डिफाइन करा है. इट मीन सिस्टमिक एग्जामिनेशन या फिर इवैल्यूएशन ऑफ डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब आप सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप एग्ज़ामिन कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, और उस इन्फॉर्मेशन को आप पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रहे हो. या फिर अगर सिंपलर वर्ड्स, एग्जामिनेशन ऑफ डाटा और फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स और रिलेशनशिप्स, दस प्रोवाइडिंग बेसिक फॉर सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. मतलब इन्फॉर्मेशन को इतनी डीपली ब्रेक कर देना ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, एक राइट फैसला ले सको. यस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस के टाइप्स हैं. पहले है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटोरी, इंटरफेशनल, प्रेडिक्टिव, कैजुअल, मैकेनिस्टिक. हम इन सब एनालिसिस को एक एक करके पढ़ेंगे. जो पहली एनालिसिस है वो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. इट मीन्स हम क्वांटिटेटिवली उस डाटा के मेन फीचर्स को स्टडी करते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमने डाटा कलेक्ट करा, उसको क्वांटिटेटिवली डिस्कस करा. एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, इस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ एनालिसिस. इसके अंदर हम जो डाटा है उसको हम प्रीवियसली फाइंड डाटा, प्रीवियसली अननोन रिलेशनशिप के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हम फ्यूचर में एक सही फैसला ले सके. नाउ थर्ड टाइप ऑफ एनालिसिस इज इन्फ्रेंशियल एनालिसिस. इसके अंदर हम अलग अलग थ्योरीज को टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि वेदर द analysis is right or wrong or is going in a good direction. Predictive analysis, इसके अंदर हम अलग अलग historical facts को यूज़ करते हैं predictions करने के लिए कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर में अगर हम ये डिसीज़न लेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. Casual analysis, find out whether happens to one variable when you change another, कि अगर आप किसी एक चीज़ को चेंज कर देते हो तो उसका इम्पैक्ट उस दूसरी चीज़ पे कैसे पड़ेगा. एंड लास्ट मैकेनिस्टिक एनालिसिस, इसके अंदर हमें एग्जैक्ट चेंजेस इन वेरिएबल अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं. मीन किस तरह एग्जैक्टली पहले वाले में चेंजेस हुए और क्या चेंजेस हुए जिसका इफ़ेक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ा. नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन द रीजनिंग एंड एनालिसिस. तो जो एनालिसिस है वो एक एग्ज़ामिन करना है, किसी भी चीज़ को डीपली एग्ज़ामिन करना, और रीजनिंग उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. तो एनालिसिस क्या है, आप उसको डिटेल स्टडी कर रहे हो, और रीजनिंग क्या है, उसी इंफॉर्मेशन उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. थैंक यू.